कभी सोचा है, जब हम कहते हैं कि कोई चीज सुरक्षित है, तो उसके पीछे का असली मतलब क्या होता है? आज हम सुरक्षा की इसी बुनियादी भाषा को समझने वाले हैं, वो भाषा जो हमारी दुनिया को महफूज बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सुरक्षा, खतरा, दुर्घटना। ये शब्द हम रोज सुनते हैं, बोलते भी हैं, पर क्या हम सच में इनके बीच का फर्क जानते हैं? देखिए, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, इनके बीच का फर्क समझना ही एक महफूज माहौल बनाने की पहली सीढ़ी है। तो चलिए इसको आसान करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमारा सबसे बड़ा मकसद है, और वो है सुरक्षा। पर सवाल ये है कि आखिर इसका ठीक ठीक मतलब है क्या? तो देखिए, सुरक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ बुरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हम उन सारे हालात से बिल्कुल आजाद हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको ना एक प्रोटेक्टिव बबल की तरह सोचिए, एक ऐसा बुलबुला जो हर उस चीज से बचाता है जो चोट पहुंचा सकती है। यही वो आइडियल सिचुएशन है जिसे पाने की कोशिश हमेशा रहती है। लेकिन इस सुरक्षा के बुलबुले को खतरा किस चीज से है? कौन है जो इसे तोड़ सकता है? बस यहीं पर हमारे अगले कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है, जिसे हम कहते हैं खतरा, या अंग्रेजी में हैजर्ड। और ये समझना बहुत जरूरी है, खतरा जो है वो सिर्फ एक पोटेंशियल है, एक संभावना। ये असल में हुआ नुकसान नहीं है, बल्कि ये किसी चीज या सिचुएशन के अंदर छिपी हुई नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। सोचिए, जैसे एक छिपी हुई ताकत जो अभी इस्तेमाल नहीं हुई है पर हो सकती है। चलिए इसको कुछ आम उदाहरणों से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे एक चाकू की तेज धार, ये एक खतरा है क्योंकि इसमें काटने का पोटेंशियल है। अभी काटा नहीं है पर काट सकती है। या फिर ऊंचाई पर काम करना, क्यों है ये खतरा? क्योंकि वहां से गिरने की संभावना है। बिल्कुल उसी तरह एक गीली फिसलन वाली सतह या एक गर्म सरफेस, ये सब खतरे हैं। ध्यान दीजिए, ये सब सिर्फ सिचुएशंस हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब ये पोटेंशियल हकीकत बन जाता है, जब ये खतरा सच हो जाता है? तब हम एंटर करते हैं अनप्लैन्ड इवेंट्स की दुनिया में। और इनको ना हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, और दूसरा है बाल बाल बचना यानी नियर मिस। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट एक ऐसी अनप्लैन्ड और अनवांटेड घटना है जिसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पर असल में नुकसान होता है, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी का हो, एनवायरनमेंट का हो, या फिर सबसे अफसोसनाक किसी इंसान की जान का। और अब आते हैं नियर मिस पर, यानी बाल बाल बचना। ये ना वो ओ माय गॉड वाला मोमेंट होता है जब दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। सोचिए, कोई गीली फर्श पर फिसला पर गिरने से पहले खुद को संभाल लिया, या कोई गाड़ी तेजी से बिल्कुल पास से निकल गई। खतरा तो एकदम सामने था, पर किस्मत से या आखिरी मोमेंट पर संभलने से कोई नुकसान नहीं हुआ। क्लोज कॉल जिसे कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? एक्सीडेंट और नियर मिस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है, आउटकम यानी परिणाम। एक में नुकसान हो जाता है और दूसरे में नुकसान होते होते रह जाता है। कई बार तो ये फर्क सिर्फ किस्मत का या चंद इंच की दूरी का होता है। सोचने वाली बात है। ओके, तो अब तक हमने खतरा, दुर्घटना और नियर मिस को समझा। अब इस कहानी को इसके इंसानी पहलू से जोड़ते हैं। जब कोई दुर्घटना होती है तो उसका सबसे सीधा असर इंसानी जिस्म पर क्या होता है? बिल्कुल सीधा सा जवाब है चोट यानी इंजरी। चोट वो फिजिकल डैमेज है, वो शारीरिक नुकसान है जो एक दुर्घटना के नतीजे में होता है। ये उस खतरे के हकीकत में बदलने का डायरेक्ट रिजल्ट है जिसका असर हमारे शरीर पर दिखता है। तो अब सारी कड़ियां जुड़ गई हैं। आइए इस पूरी चेन को एक साथ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है एक खतरा जो नुकसान की संभावना पैदा करता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये बदल जाता है एक दुर्घटना में, और दुर्घटना का परिणाम हो सकता है एक चोट। और सुरक्षा क्या है? सुरक्षा है इस चेन को तोड़ना, और तोड़ना भी कहाँ? बिल्कुल शुरुआत में, खतरे के लेवल पर ही। और बस इसी एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहाँ रोकते हैं। हर नियर मिस, हर बार जब हम बाल बाल बचते हैं, वो असल में एक मुफ्त का सबक होता है, एक वार्निंग बेल। ये हमें बिना कोई कीमत चुकाए बताता है कि सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम इन वार्निंग्स को सुन रहे हैं, या फिर हम अगली बार भी सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे।